हेलो फ्रेंड, आज हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में स्नैप विथ में आपको कुछ खास मैं बताऊंगा जो अभी आप मॉडलिंग के पर्पस से और जो भी अरेंजमेंट के पर्पस से आप स्नैपिंग कर सकते हो। स्नैपिंग क्या होता है एक्चुअली? एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ एग्जैक्ट फिट करना, उसके पिवट पॉइंट से, आइदर उसके वर्टेक्स से, उसके फेस से। तो जितने भी कंपोनेंट जिस पे हम लेआउट वर्क करते हैं इसके ऊपर 3D का, उसके लिए हमें स्नैपिंग का लगता है ज़रूरत। मतलब कि ऑब्जेक्ट को अरेंजमेंट करने में एक खास आपको रोल प्ले करता है ये सारे टूल्स। इसमें आप देखोगे इंक्रीमेंटल, वर्टेक्स, एज, फेस, वॉल्यूम, एज सेंटर एंड एज परपेंडिकुलर। कुछ खास चीज़ें हैं इसमें जो आप देखोगे फेस नियरेस्ट एंड फेस प्रोजेक्शन। ये आपका श्रिंक व्रैप्स जो आगे मैं बताऊंगा, कुछ जो इम्पोर्टेंट होगा अभी रिसेंटली उसके ऊपर मैं बताता हूँ। तो क्योंकि वो इसका एग्जांपल के लिए हमें थोड़ा सा टाइम वक्त चाहिए, क्योंकि आपको और भी चीज़ों की जानकारी मैं दे दूँ उसके बाद। और फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मैं छोटा पार्ट लाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा इसका प्रोपोर्शनल साइज कैसे हम इसको एडजस्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब हम कंपोनेंट पे जाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास ये जो पहला इंक्रीमेंटल है, दैट मीन्स के ग्रिड स्नैपिंग होता है। सबसे पहले हम जान लें कि इसका स्नैपिंग के लिए हमें शॉर्टकट क्या होता है, प्लस आपको यहाँ से मैनुअली आपको सेट करना होता है कि कौन सा मोड पे आप स्नैप चाहते हो। तो पहला हम देखते हैं कि स्नैप विथ में क्लोसेट, सेंटर, मीडियम और एक्टिव, ये चीज़ें हैं जो ये डिसाइड करता है उसके स्टेटस के ऊपर कि आप बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हो उसके सेंटर के हिसाब से, मीडियम के हिसाब से, या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हो। वैसे अलग अलग सिचुएशन में आता है, लेकिन जो मेन जो इसका कोर कॉन्सेप्ट्स होता है वो जाननी ज़रूरी होती है। ओके, तो सबसे पहले आप देखोगे ये पहले से डिसाइड है ग्रिड मोड पे आपको, जिसे हम इंक्रीमेंट कहते हैं, इस पे रहेगा। और इंक्रीमेंट के साथ जब इसके ऑप्शन पे सेटिंग है तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ सेटिंग्स बेसिक है कि ये किस किस मोड पे काम करता है। यूजुअली हम लोग मूव पे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं या ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें रोटेशन स्किल भी हो सकता है। ओके, तो अभी हम लोग मूव पे देख रहे हैं। इससे अगर शॉर्टकटली अगर यूज़ करोगे, जैसे आप शिफ्ट टैब प्रेस करते हो तो ये ऑन ऑफ होता है। देखो आप शिफ्ट टैब से आप दो चीज़ कर सकते हो, आइदर ऑन आइदर ऑफ। तो अभी देखोगे अभी ऑन मोड पे है और ये है आपका ग्रिड और मूव के साथ है, हमने किया हुआ है। और जैसे हम जी प्रेस करते हैं, यानी कि जी प्रेस करना मतलब मैं इसको ग्रैब किया और किसी एंगल पे लेके जा रहा हूँ, किसी खास एंगल पे। तो आप ध्यान से देखना इसका जो पिवट पॉइंट है वो एक एक ग्रिड पे स्नैप करता है। जैसे जी और वाई प्रेस किया तो वाई एक्सिस पे देखो एक एक ग्रिड आपको ऐसे स्नैप करके आगे बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि इंक्रीमेंटल मतलब एक ग्रिड का जो डिस्टेंस होगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे वाई एक्सिस का अगर मैं लेके जा रहा हूँ तो जी और वाई प्रेस किया और एक एंगल पे गया, तो आप देखो एक एक मीटर का डिफरेंट है। मतलब एग्जैक्ट अगर हमें 10 मीटर एम जो भी इसका बेसिक यूनिट्स होगा उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे 10 पे जाना होगा तो जी और वाई प्रेस करेंगे तो 10 जैसे मिलता है तो एग्जैक्ट 10 राउंड फिगर में मिला। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके छोड़ दूंगा तो आप देखोगे इसका लोकेशन वाई एग्जैक्टली 10 मीटर के साथ हो गया। आप यहाँ से काउंट करोगे तो आपको इसके बीच में 10 का ये मिलेगा लाइक डिस्टेंस। तो पर 1 मीटर एक ग्रिड का जस्ट साइज हुआ है, स्क्वायर साइज, उसके हिसाब से। तो हर एक एंगल पे आप ऐसे इसको ग्रिड वाइज ले जा सकते हो। ये तो हुआ अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को, ऐसे कंपोनेंट्स को भी इसके ऊपर हम एडजस्ट कर सकते हैं ग्रिड के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल टैब प्रेस करता हूँ, मैं आगे बताऊंगा इसके ऊपर। अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है इधर का जो हमने फेस सिलेक्शन किया, इसको एग्जैक्टली ग्रिड पे लेके जाओ तो आप जी प्रेस करो और वाई, और चूंकि आपका ग्रिड स्नैपिंग ऑन है तो आप देखो ग्रिड पे एग्जैक्ट जा रहा है। जितना आपको ट्रैवल करना है एग्जैक्टली उस पे पॉइंट करता है। अगर आप 3 प्रेस करके साइड व्यू पे जाओ तो आपको यहाँ से एग्जैक्ट दिखता है। जैसे यहाँ से हमने सिलेक्शन किया और इसे मैं चाहता हूँ कि खास ग्रिड पे लेके जाऊँ और ग्रिड का मेजरमेंट आपको पता है, तो जी और जेड एक्सिस पे अगर ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे छोटा छोटा जो ग्रिड होता है, आप जैसे जूम करते जाते हैं तो इसे भी एक ग्रिड रिकॉग्नाइज करता है। जैसे जी और जेड, तो आप देखो एकदम छोटा छोटा ग्रिड पे जा रहा है ऐसे, अगर आप ऑर्थोगोनल व्यू पे हो तो। ओके, तो अगर आप जिस व्यू पे जितना आप जूम करके रखते हो उसके हिसाब से जो ग्रिड का डिस्टेंस है उसको डिसाइड करता है। और अगेन हम जी और वाई प्रेस करते हैं तो आप देखो, तो इस तरीके से आप समझोगे एक स्नैपिंग के बारे में। अंडू करता हूँ मैं, ये हुआ ग्रिड स्नैपिंग। ओके,
दूसरा होता है वर्टेक्स। इसका शॉर्टकट क्या होगा, जैसे हम वर्टेक्स से स्नैपिंग को करते हैं। अब वर्टेक्स को समझने के लिए आपको यहाँ पे टैब प्रेस करो, वर्टेक्स मोड पे चले गए। अब हमारे कोई भी एलिमेंट्स, अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड पे भी रहता हूँ तो ये यहाँ भी वर्टेक्स और एज और फेस सेलेक्टेड है, मतलब छिपा हुआ है, जो एज वर्टेक्स और फेस को रिप्रेजेंट करता है यहाँ से, जिसको हम स्नैप कर सकते हैं। तो जैसे वर्टेक्स स्नैपिंग के लिए अगर मैं एक अलग ऑब्जेक्ट लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक हमने छोटा सा स्फेयर लिया, सॉफ्ट, अरे मेरा इधर चला गया, सॉरी, ओके यहाँ पे है, मैं गलत जगह पे देख रहा था। चलो, तो ये ऑब्जेक्ट है, एस प्रेस करके मैं इसको एकदम छोटा कर देता हूँ, ठीक है। एस अगर करना है इसको, सॉरी स्केल, और जी प्रेस करो, और ये यहाँ पे देखो, अभी मैं अगर ऑन किया है, अभी हमारा वर्टेक्स ऑन है, तो जी प्रेस करेंगे और हम यहाँ पे जहाँ पे कर्सर रखेंगे एग्जैक्ट वहाँ पे ये रखता है। ये देखो क्या है, ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इसे अगर हमें अलाइन रोटेशन टू टारगेट, इसको अगर ऑन कर दो और जी प्रेस करो अगेन, और अभी हमारा वर्टेक्स मोड पे है, तो आप देखो जैसे इसका ओरिएंटेशन उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये आप तो एक टारगेट दिखता है, और इसको देखने के लिए इसको अगर ऑफ कर दो तो ये टारगेट नहीं दिखेगा। जी प्रेस करो, आप देखोगे सिंपली आपको वर्टेक्स का टारगेट दिख रहा है, और ये जो दिखा रहा है हमारा अलाइन रोटेशन टू टारगेट, मतलब जो इसका जो रोटेशन का ओरिएंटेशन होगा, जो हम पिछले बार देखा था हमने लाइक कंपोनेंट, इसके बारे में प्रीवियस लाइक नॉर्मल के लिए जो मैंने कंपोनेंट में बताया था, तो ये आपको वर्टेक्स से रिलेटेड हो गया। एज हुआ, एज दैट मीन्स कि जो भी एज होता है इसके ऊपर, जो मैं वायर फ्रेम में दिखा रहा हूँ, और जी प्रेस किया, अभी मैं जहाँ जहाँ एज पे रखूँगा कर्सर को, उसी को स्नैप कर लेगा। आप देख सकते हो, देखो इसके ऊपर एग्जैक्टली इस पाथ पे चलता है। तो ये इस तरीके से आपका स्नैपिंग, अगर एग्जैक्ट पोजीशन पे कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें ऐसे प्लांट करना हो, प्लेस करना हो, तो हम रख सकते हैं। ओके, फेस पे अगर आप जाओगे तो देखोगे फेस ये पूरा होता है, शिफ्ट जेड प्रेस करो, इसका फेस ये है आपका, जो जी प्रेस करो और भी फेस मोड पे है, और इसको ड्रैग करो, तो आप देखोगे इसके अंदर जाता है, लेकिन आपको देखोगे यहाँ पे ये आपको जहाँ कर्सर रखोगे, जी प्रेस करो, कर्सर जहाँ पे रख रहे हो उसी के ऊपर स्नैप कर रहा है। जैसे मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो जी प्रेस करूँगा, जी से ग्रैब, और कर्सर को जैसे यहाँ पे ले जाऊँगा तो आप देखोगे इसके ओरिएंटेशन में आएगा ये। तो ऐसे आपका ये फेस के ऊपर होता। इसको और अच्छे से समझने के लिए जब हम लोग कंपोनेंट पे बात करेंगे तो आपको और क्लियर करूँगा। और एक वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का इनसाइड पार्ट होगा उसका एक खास वॉल्यूम होता है। जैसे ये क्यूब है तो क्यूब एक वॉल्यूम साइज़ है इसका, जो इसका अंडरनीथ होता है। तो जी प्रेस करके आप देखोगे ये हमेशा कोशिश करेगा कि ये अंदर की तरफ ही रहे इसको। तो ये हमें श्रिंक रैप वगैरह अगर हम लोग यूज़ करते हैं, कोई सरफेस को दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के साथ अगर हम लाइक टोपोलॉजी बनाते हैं तो वो फेस आपको हमेशा टॉप पे रहेगा इस तरीके से। तो उस वक्त आप इसको अच्छे से समझ सकते हो वॉल्यूम। और सेंटर एज हुआ कि जो भी कोई सेंटर एज है, दैट मीन्स कि इस एज का आप देखोगे टैप प्रेस करके तो आपको ये और ये इन दोनों के बीच में ये जो सेंटर पॉइंट पड़ेगा विच इज़ सेंटर एज। ओके, तो सेंटर एज मोड पे आप अगर रखते हो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर देते हैं पहले ऑब्जेक्ट मोड पे, तो हमारे पास एक स्फीयर है जो इसके अंदर है, और जी प्रेस करता हूँ मैं और देखता हूँ, देखो सेंटर एज दैट मीन्स कि इसके जस्ट सेंटर पे इसके बराबर रखेगा। आप यहाँ पे रखता हूँ तो देखो एकदम सेंटर पे, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो इसके जो सेंटर एज है इस पे ही रख रहा है इसे। सो इस प्रकार से आप इसको आप देख सकते हो। एज परपेंडिकुलर हुआ कि ये दो एज के बीच का जो परपेंडिकुलर एरिया होता है, ये आपको खास इसमें अभी समझ में नहीं आएगी। अभी ये कंपोनेंट पे हम आते हैं तो हम अच्छे से समझाएंगे इसके बारे में। और फेस प्रोजेक्शन है, ये जस्ट एक प्रोजेक्शन होता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि फेस के प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ ड्राइंग करना चाहते हो, उसके लिए है। तो अब देखो, अब इन सब चीज़ों को अगर आप कोई डिज़ाइन बनाते हो, मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल, और कुछ भी आप करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्टेक्स को देखूं अगर कंपोनेंट के लिए, सो वर्टेक्स और आप इसका देख सकते हो ग्रिड। अगर पहले आप ग्रिड को देखो, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रिड स्नैपिंग और वर्टेक्स स्नैपिंग और कंपोनेंट्स लाइक फेस और एज को कैसे स्नैपिंग करते हैं कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए। ओके, यही आपको काम आएगा आगे मॉडलिंग के पर्पज़ से। जैसे मान लो कि आपको कोई ड्राइंग करनी है ऐसी, जैसे हम
कुछ ऐसा ड्राइंग करना चाहते हैं जो हम एक ग्रिड को मेजरमेंट करके चले। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने टॉप व्यू पे गया और यहाँ पे मैं एक ड्राइंग का अब छोटा सा एग्जांपल आपको बता के आगे बंद करूँगा आज का पार्ट को। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और मैं एक ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ जो मैं ड्राइंग करना चाहता हूँ इसके ऊपर, जैसे मैंने एक पाथ लिया या बेजियर ले लिया। ओके, बेजियर टूल लेके अगर हम इससे जो पहले से कर्व मिल रहा है इसको मैं चाहता हूँ कि ये एक इस कर्व को हम आगे एडिट मोड में जाके इसको एक्सटेंड करें या हम शेप को चेंज कर सकते हैं। तो टैब प्रेस करते हो और ऑल सेलेक्टेड, मान लो कि हमने सबको डिलीट कर दिया है ना, 2 एज है, इसको एक्स प्रेस करके हम वर्टेक्स को डिलीट कर दिए, हमारे पास एक वर्टेक्स बच रहा है। ओके, और जी प्रेस करके इसको अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ इसके ऊपर लाके, इसके ऊपर, ठीक है, तो आप इससे सेलेक्ट करो और जी प्रेस करो, आप इसको ग्रिड के ऊपर लेके आओ, एक एक ग्रिड के ऊपर, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप इसे और इसे सेलेक्ट करके एस और 0 प्रेस करके इसको छोटा कर दो, मतलब आपके पास एक पॉइंट है वेजियर का, लेकिन हमने उसका जो शेप्स था उसको डिलीट कर दिया और एडिट मोड में रहूँगा और मैं इसको अब एक्सट्रूड करता हूँ। जैसे मैं ई प्रेस करता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ। अगर हमारा ग्रिड और स्नैप ऑन है तो आप देखो ग्रिड पे जा रहा है। फिर से मैं ई प्रेस किया, इस बार मैं इधर लेके जाना चाहता हूँ और फिर से एक्सट्रूड करके मैं इधर लेके जाना चाहता हूँ और फिर से ई प्रेस किया। तो आप देखोगे ई प्रेस करने के बाद आप एक खास पर्टिकुलर डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पे। और इस टाइप से अगर मैं यहाँ पे लाके मिला दिया और इंटर प्रेस किया तो इस टाइप से हमें क्या मिल रहा है, एक शेप्स मिला है यहाँ पे। अगर हम फ्यूचर में कोई मॉडलिंग करेंगे तो हम इस तरीके से कोई प्रोफाइल को बना सकते हैं। ओके, अब अगर आप देखोगे कि फ्यूचर में अगर आप इसको कुछ करना चाहते हो, जैसे इसमें और भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, इसके बाद जैसे रीअरेंज करना चाहते हो, जैसे हमने टॉप पे गया, फिर से मैं रीअरेंज करता हूँ कि इसका शेप कुछ, अगर ग्रिड स्नैप ऑन है मैं नीचे लाना चाहता हूँ तो जी और ड्रैग करो नीचे की तरफ, तो देखो ग्रिड पे एग्जैक्टली स्नैप होकर के आ रहा है आपका और यहाँ पे परफेक्ट आपको अमाउंट देगा। अगर मैंने इसको भी किया, जी प्रेस किया और थोड़ा सा बैक किया, यहाँ पे स्नैप किया, तो इस टाइप से हमारा एक शेप्स, इस टाइप से एक बिल्कुल ग्रिड स्नैपिंग करके एक डिज़ाइन को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आगे का जो पार्ट होगा वो हम लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल एडिटिंग देखेंगे। हम छोटा छोटा सा पार्ट में आपको हर एक का इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ और इस वीडियो में लोग कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ व्यूअर हैं जो नए व्यूअर आ रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आप कोई भी और भी टूल्स आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप जरूर हमें लिखें, मैसेज में आप पुट कर सकते हो कमेंट्स में। और दूसरी बात, मैं एक और बात करना चाहता हूँ जो हमारे ओल्ड व्यूअर हैं उसके लिए, कि मैं एक इसके पैरेलल एक कंपोजिटिंग या पार्टिकल्स फंडामेंटल का एक सीरीज़ में लाऊंगा साथ में, जो हफ्ता में एक दो दोनों को मिक्स करके मैं डालूंगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।